अंगड़ाई ली। तेरे बिना तू घर आ ढोलना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। इसके साथ कहाँ से आ रही है? अबू ये मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट के भाई हैं और उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं बस उसके घर गई थी उसका हाल पूछने। बकवास मत कर। नूर बीबी वो मैं आपसे मुझे आपसे बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, बहुत ज्यादा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सीरियसली मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वाहिगुरु की कसम। जब से मैंने आपको देखा एक लम्हे में आपकी रूह मेरे अंदर सलाहियत कर चुकी है। मिस्टर अमर सिंह, आप प्लीज यहाँ से इसी वक्त चले जाएं। मैं चला जाऊंगा, सच्ची वाहिगुरु दी सो। लेकिन जाने से पहले ये आप प्लीज ये ले लीजिए, इसमें मेरे दिल का हाल है। अगर आप ले लेंगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, प्लीज। मैं जानता हूं कि मेरी मोहब्बत लाहासिल है, शायद इससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। ले लीजिए ना, ऐसा समझिए कि एक बीमार को शिफा मिलेगी। काश मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकती। जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके बदले अपनी सारी जिंदगी आपके नाम लगा सकती। ओके वानी जी, आपकी मंजिल आ गई, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली? मुझे भी। बाय द वे मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। श्योर।
और पलिए लोग के फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वाहे गुरु की कृपा ना सब कुछ ठीक हो जाओ। पाजी मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तुसी इत्थे किवें पहुंचे ये ना सोचो, बस तुसी आराम करो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हाजी साहब जिद ना करो, इत्थे रह के अपनी सेहत का कुछ ख्याल कर लो। एवें अपनी अनाज की वजह तो अपने आप को तकलीफ ना दियो जी। तरन जी ठीक कह रहे ने, असी तुहाडे दुश्मन नहीं आ पाजी। तुहाडी धी साडा पुत्तर एक ही हालात चो गुजर रहे ने। असी अगर इकट्ठे रहांगे तो रल के सब संभाल लांगे। हाँ जी, वो अमर का फोन आया सी, वो तो नूर दोवें ठीक है? हाँ ठीक है। और तुहाडा की फैसला है? ओ पलिए लोके, और जा हाजी साहब ने ताज़ा सब्जियां का सूप बना के लिया। जी क्यों नहीं, मैं हुणे ले आई पाजी वास्ते। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कोई सुना आपने? किसके बारे में? अहमद चौधरी के बारे में। नहीं, क्यों, क्या हुआ? होना क्या है असलम भाई, मैंने तो सोचा कि आपकी उनके साथ रिश्तेदारी है, आपको तो पता होगा सारी हकीकत का। देखो अमित भाई, वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के दुश्मन भी लाखों होते हैं, और जिस किस्म की खबरों की आप बात कर रहे हैं वो इस किस्म के लोग नहीं हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह करे असलम भाई ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये बड़े लोग होते ऐसे ही ना। अच्छा, अब आप अपनी नसीहत अपने पास रखते हैं। असलम भाई सोच लें, बेटी का मामला है ना अमीर साहब, मैंने अपनी बेटी नूर की मंगनी के बारे में आपको जो बताया है, तो क्या मैंने कोई गलती की है कि आपने मेरा मजाक बना दिया? बस आप अपनी नसीहत अपने पास रखें। अल्लाह हाफिज। अजीब आप है, अपनी बेटी को खुद आग में धकेल रहा है। अल्लाह रहम करे उस मासूम बच्ची पर। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। राजी, राजी, देखो साड़ी कुड़ी किड्डी सोनी लग रही है। बहुत ही खूबसूरत। ओ हेलो, अच्छा असी उन खाना खा लिए? हाँ हाँ। इन दोनों को अच्छी तरह से देख लो, जहन नशीन कर लो। इन दोनों की इत्तला मुझे
2 दिनों में चाहिए। समझ गए? जो हुक्म सरकार। जाओ अपने काम पर लग जाओ। देखें, मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर पुलिस ने ही उसे अगवा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे राजा अनवर का हाथ है। वो ही पुलिस की पुष्पनाही कर रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस इलाके से वो एमएनए की सीट नहीं जीत सकता। मगर सरवर साहब, पुलिस के पास वीडियो मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि कत्ल अहमद चौधरी ने ही किया है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी है सबने, और मैंने भी देखी है। वहाँ पे किसी तरह भी वाज़ेह नहीं होता कि वो अहमद है। और रही बात आवाज़ की, तो वो तो कोई भी बदल सकता है। सर, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होंगी? मैं आला अदलिया को अप्रोच करूँगा, अपोजिशन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। मैं अपने बेकसूर और बेगुनाह बेटे को यूं फांसी के फंदे तक नहीं जाने दूंगा। कमीनगी इन सियासतदानों पर आकर खत्म हो जाती है। वैसे आप ठीक कह रहे हैं सर। अपने बेटे को बचाने के लिए चौधरी सरवर ने इस बात जो चाल चली है, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मगर सर, चौधरी सरवर का पॉइंट काफी वैलिड है। अहमद चौधरी का चेहरा वीडियो में नजर नहीं आ रहा और बंटी भी बस उसका नाम ले रही है। कभी कभी शिकार को फंसाने के लिए खुद शिकार बनना पड़ता है। मैं समझा नहीं सर। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। यार, तुसी किथे जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। तेरे उत्यान अल्लाह हर खतरा में अपने उत्ते लगाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। तू भरा है मेरा। नहीं कोई रे, मान ले, रुक जा, लो जा। नहीं यार, पता है क्या प्रेम सिंह, मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वजह से तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो देख ले, जीवे तेरी मर्जी। मेहरबानी यार। कल सुन ना, अब पैसे खोल रख, काम आएंगे। पागल, मान लेना, मान ले देना। प्रेम सिंह, तू ना रखे, मैं तेरे ना लड़ पैना। बात असलिया तो बस रख। सच वचन पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जितने पैसे लगते हैं लगा दो, जितने लोग खरीद सकते हो खरीद लो, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अहमद अदालत से बेगुनाह साबित निकलना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए चौधरी साहब, पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं, बस एक गवाह है जिसका बयान तब्दील करवाना कौन सा मुश्किल काम है। यार रमेश, कहाँ यार तू इतनी देर से तुझे कॉल्स कर रहा हूँ। यार रहमान की दसा सवेर दा टेंशन च बैठे हैं, कदी इत्थे ते कदी उत्थे। अमर दा कुछ पता ही नहीं है। यार उसकी फिक्र तो हम सबको है, अल्लाह बेहतर करेगा। उनते वाहे गुरु तुसी ही कृपा करो। यार रहमान, मैंने तो बहुत ही टेंशन हैगी। मैंने तो यह भी टेंशन हैगी कि अमर किसी मुसीबत चो ना फंसिया होवे। तू बेफिक्र रह, वो समझदार आदमी है, जानता है वो सब कुछ, ऐसा नहीं करेगा। यार वो तो जानता हैगा, लेकिन अहमद चौधरी वो तेनू नहीं पता, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, खतरनाक। यार रमेश, हाँ मैं क्या सोच रहा था,
कि अगर हम अहमद चौधरी को मार दें तो वो अमर को परेशान नहीं करेंगे। वो तेरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेनू पता भी है अहमद चौधरी कौन है? इन्ना खतरनाक आदमी आ, मार देवांगे। वो अहमद चौधरी है, अहमद चौधरी कोई मच्छर नहीं जड़ा मार देवांगे। तो तेनू दसा तेनू ओदे नाल हर वेले गनमैन होंदे ने, गनमैन। ते असी गोली ते दूर दी गल जद चलेगी ना, असी ओदी हवा नाल ही भज जावांगे, मर जावांगे। मार देंदे आ अहमद चौधरी नू, गल्लां ते वेख। चल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सीक्रेट रमेश भाई, भैना है कि आ सब? भाई ये नियाज है, अमर भाई खैर खैरियत से वापस आ जाएं, इसलिए मैंने मन्नत मांगी हुई थी। हाय उमर, कितना खुशकिस्मत आ तेनू प्यार करने वाले कितने लोग मिले हैं। भाई वो भी तो सबको कितना खुश रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है हम उनके लिए दुआ करें। हाँ भैना, कहते तू ठीक रही है। वाहिगुरु तेनू खुश रखे। या अल्लाह, अमर भाई की हिफाजत करना। तू की कर रहे हैं तरनजीत, की कर रहे हैं? हालिया बहन सब कुछ सच सच दस दे। ओदी मां तानू ना तड़पा, ना तड़पा, ओदी मां तानू ना तड़पा।
तरन जी फोन चक ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਚੰਗਾ। तरन जी हुण इंज ते ना कहो। अनूपा जी नूं अपनी गलती ते पछतावा आ, तदे ते तुहाडे तो माफी मांग रहे ने। देखो मेरी गल मनो ते तुसीं उन्हां नूं माफ कर दो। रूपा जे तू कहनी ते मैं गल कर लेना। हाँ ठीक है। हेलो हाँ नोपे हाँ ओ सब ठीक आ। ओ बस तू छेती आ जा। ओ मैं तेनू किसे नाल मिलाउणा। हाँ हाँ ओ यार ओ जदों तू आएगा ते फिर दसांगा ना। हाँ तू बस छेती आ जा। हाँ आ जा सत श्री अकाल। हाँ 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 रे आएगा आएगा। वेख्या ना अनूपा जी नाल गल करके तुसीं किन्ना हौला महसूस कर रहे। ओ मेरा माड़े चंगे वेले दा यार आ, कोई माहौल ते नहीं ना। हाँ चुप हो जाओ आलिया, चुप हो जाओ मेरी बहन। ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो। मैंने तो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया। जो अल्लाह को बहुत अजीज होते हैं ना, वो इम्तिहान में भी उन्हीं को ज्यादा डालता है। ये कैसा इम्तिहान है रुखसाना? जिन हाथों ने अपने बेटे को पालने के ख्वाब देखे थे, आज उन्हीं हाथों ने अपने बेटे की कब्र को छुआ और मैंने उसके कब्र की मिट्टी में उसकी तड़प महसूस की। उसकी तड़प महसूस की है मैंने। मॉम डैड क्यों चले गए? तुम्हारे डैड का दिमाग ऐसा ही है, एकदम से घूम जाते हैं और एकदम से ठीक भी हो जाते हैं। डैड को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। अमर ने मुझे हर्ट किया है और डैड फिर भी उनको मनाने चले गए। मेरी जान दफा करो, तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो? मेरी इंसल्ट हुई मॉम और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेवर एवर। ना कर यार धरने तेरा इंज दा मुंह वेख के तो गुरु दी मेरा साह रुकन लग पैंदा ही। कोई गल दस दे मैनू। नोपे तू जानदा कि मैं बानी ते अमर सिंह दे रिश्ते तू इनकार क्यों कीता सी? छड़ यार पुरानी गल हो गई है। मेरी गल तो सुन ले यार। मेरे इनकार दी वजह तो जान ले। नोपे मेरे इनकार दी वजह यही सी कि अमर सिंह मेरा पुत्र नहीं है। और इस तो भी बड़ा सच है कि वो मुसलमान आ, सिख नहीं। वो एक ही कह रहे हैं तरने आहो लोग ये कोई सच है, ये कोई सच है। पर तू इस गल दी ते कदी किसी नूं वाह भी नहीं लगन दित्ती ते ना ही भाबो ने कदी दस्या। उन्होंने इस गल दा नहीं पता। वो तो यही समझ दिया कि अमर सिंह साडा पुत्र आ। रूपा नूं इस गल दा
नहीं पता अनोपे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। हाँ अनोपे हाँ, वो मेरा ही पुत्र से, वो मेरा ही अमर सिंह से, अमर सिंह से। मैं नहीं जानता ये बच्चा कितों आया ते किदा हैगा, पर मैं ये जानना कि ये अज तो साडा पुत्र है, मेरा अमर सिंह है। ये रास मेरे सीने ची दफन रहेगा। वाह भाई वाह वाह, तू जित गया सरदार तरनजीत सिंह, तू जित गया। एक इंसान की जिंदगी बचाई, बड़ा वड्डा काम किया। उन्हें पालिया पोसिया, उदा ख्याल रखा, उन्हें जवान किया। इस गल नूं भुल जा कि वह सिख सी या मुसलमान। हुण बस तेरा पुत आ, बस तेरा पुत। चुप कर जाओ मेरी बहन। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। रो रो के मैं सदा तू घर आ ढोलना। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। आलिया चाची, आप 20 साल तुमने जिस तकलीफ और अजियत में गुजारा, उसका कोई अजाला नहीं है। अजाला है चाची, सरवर की मौत में, जिसे मैं खुद अपने हाथों से दूंगी। आलिया मेरी बहन, क्यों अपने दिल को इतना खराब करे जान। बाजी आजो बहन जी। बाजी है ताड़ी दवाई। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी बहन जी। रणजीत जी, मुझे आज एहसास हुआ है कि
मैं कितना गलत था। सारी जिंदगी नफरत और बुग़्ज़ की आग में जलता रहा और ये बिल्कुल भूल गया कि इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। आप लोग बहुत अच्छे हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ना हाजी साहब ना, सानू तुहाडे कोल कोई गिला नहीं है। ये ठीक है कि तुहाडा ते साडा धर्म लैदा, पर अज तो असी हमेशा लिए भाई भाई बन के रहांगे जी। बस बाजी तुसी दुआ करो, वाहेगुरु साडे बच्चों की रक्षा करे। ओ भलिए लोके, तेरा ते मेरा शेर वर्गा पुत्र नूर दी अपनी जान तो वध के हिफाजत करू। आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको अमर जैसा बेटा मिला है। वाहेगुरु दी कृपा है जी। बस हाजी साहब तुसी हुण ज्यादा गल्लां ना करो, तुसी दवाई खाओ ते आराम करो ताकि तुसी छेती छेती ठीक हो जाओ। आओ जी इन्होंने आराम करेंगे जी। पाजी भूल ना जाना, दवाई खा लेना। जी जी बहन जी, खाता हूं। आप जाइए, आप आराम कीजिए। सुनिए, वो मुझे ना बादल के गरजने से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ अकेली रह सकूंगी। आप ऐसा कीजिए कि मैं यहीं आप ही के पास बैठ जाता हूँ। आप आराम से आराम कीजिए, मैं पूरी रात यहीं बैठ।